अभी जो वीडियो आपने देखा, इसमें बीजेपी की विजय यात्रा को घर छोड़ने जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कर्नाटक का है और विधानसभा चुनाव के महज 20 दिन बचे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच चुनाव से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह पर खदेड़ा जा रहा है, आपने इस दृश्य में देखा, इस वीडियो में देखा किस तरह से जो रथ है, विजय रथ इसका नाम दिया गया था, पब्लिक ने किस तरह से इस विजय रथ को इसकी जगह दिखाई है, इसकी औकात दिखाई है। इसको खदेड़ते हुए लोग, इसको वापस भेजते हुए लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति होने जा रही है कर्नाटक में। कर्नाटक में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है और लगातार जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब का मामला, रिजर्वेशन का मामला, मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम का मामला, मुसलमानों के ऊपर बढ़ते अत्याचार का मामला, सरेआम मुसलमानों की गाड़ियां, मकानों और घरों को आग लगाने के कई केसेस, मुसलमानों को जिंदा मारने की, जलाने की और मारने की कई केसेस जिस तरह से वहाँ पर सामने आए और हिजाब का इशू जिस तरह से हाई कोर्ट तक पहुँचा और उसके बाद मीट का मामला हो या फिर रिजर्वेशन का मामला, इन तमाम मामलों में तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश न सिर्फ की बल्कि उस पर अमली जामा भी पहनाया, लेकिन उसके बावजूद जनता नकार रही है। जनता पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन के मूड में यहां पर नजर आ रही है और उसकी वजह है सबसे ज्यादा करप्शन। जिस चीज की बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सत्ता में 9 साल रहने के बाद वजीर आजम के तौर पर, उसके बावजूद आज भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो कांग्रेस का नाम लिया जाता है। लेकिन जो हालात लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहां पर जिस तरह से करप्शन बढ़ा है, जिस तरह से ठेकेदारी में करप्शन का रेट बढ़ा है और उसके साथ ही प्रशासन में, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे वो ऑफिशियल कोई काम के लिए अगर कोई आम आदमी चाहता है तो उसको बिना पैसे के कोई भी काम होता नहीं है। किस तरह से पुलिस उगाही कर रही है, इस तरह के दृश्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ से इस तरह के दृश्य, इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में सबसे बड़ा इशू यह है कि 40% ठेकेदारी में पैसा रिश्वत बन गई है। 40% रिश्वत हर काम में दी जा रही है, जिसको लेकर अवाम अब पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि इन भ्रष्टाचारियों को इस राज्य से खदेड़ना है, भगाना है और यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इस बीच चुनाव से पहले लोकपोल ने एक सर्वे किया है जिसमें दावा किया गया है कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी एक शानदार जीत हासिल करने के लिए तैयार है। सर्वे के मुताबिक फरवरी के महीने में किए गए इसी तरह के सर्वे में कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया था, जिससे बीजेपी की सीटों को संख्या में और गिरावट आई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 65,000 से अधिक मतदाताओं के सर्वे के आधार पर लोकपोल के जनमत सर्वे में यह दावा किया गया है कि लोकपोल ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ग्राफिक शेयर किया है, जिसमें फरवरी और मार्च महीने का सर्वे बताया गया है। मार्च के अनुसार कांग्रेस 42-45% वोट शेयर के साथ 128 से 131 सीटें जीत रही है, जबकि बीजेपी को 30 से 33% वोट शेयर के साथ 66 से 69 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जेडीएस को 15 से 18% वोट शेयर के साथ 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य को 6 से 9% वोट शेयर के साथ 1 से 4 सीट मिल सकती हैं। कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र में बीजेपी को 21-23 सीटों, कांग्रेस को 26-28 और जेडीएस को 1 सीट के रहने की उम्मीद बताई जा रही है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में भी कांग्रेस को अधिकतम 27 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 8 से 11, जेडीएस को 0 से 2 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकी उम्मीद बताई जा रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस को 22 से 24, बीजेपी को 9 से 11 और जेडीएस को 1 से 4 वोट प्रति सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तटीय कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को 14 से 16 सीटें, कांग्रेस को 8 से 10 और जेडीएस को 1 सीट मिलने के साथ अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कहा जा सकता है तटीय कर्नाटक के इलाके में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करने जा रही है, क्योंकि इस तीनों जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उनके बाद ये चौथा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यानी तटीय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति
कांग्रेस से बेहतर बताई जा रही है। मध्य कर्नाटक में बीजेपी को 10 से 12, कांग्रेस को 9 से 11 और जेडीएस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। ओल्ड मैसूर क्षेत्र के लोकपाल ओपिनियन पोल ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी को बढ़त बनाने की संभावना है और 9 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को अधिकतम 27 से 30 सीटें और जेडीएस को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। चुनाव पूर्व सर्वे के अनुसार कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन और तटीय कर्नाटक में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बीजेपी की रैली संचालित होगी। हालांकि बीजेपी को मध्य कर्नाटक में महत्वपूर्ण उलटफेर का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि बीजेपी ने साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने क्षेत्र में 27 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने क्रमशः 17 और 11 सीटें जीती थीं। कर्नाटक में एक चरण में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को परिणाम जारी किए जाएंगे। कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 2.6 करोड़ और महिला मतदाता 2.5 करोड़ हैं। तो 13 मई को फैसला हो जाएगा। जिस तरह की चीज़ें, पूरी ताकतें तीनों पार्टियों के जरिए, चाहे वो जनता दल सेकुलर की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तीनों के जरिए पूरी ताकत वहाँ पर झोंकी गई है। और इसको ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी इन रिजल्ट का एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार, आपने देखा कि पहले वो दिल्ली आए, दिल्ली में नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद वो पहुँचे पश्चिमी बंगाल, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, और कल वो उत्तर प्रदेश पहुंचे थे देर रात, जहां पर उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू किया। देर रात जिस तरह का दृश्य सामने आया कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं की, और जिस तरह से ये लॉबिंग की जा रही है कि पूरे विपक्ष को एक किया जाए और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो क्या साकार होगा, इन इलेक्शनों में भी थोड़ा बहुत खुलासा ज़रूर हो सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।